हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर कैपिटल बजटिंग जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एसवाई के लिए इतना ही है। टीवाई बैफ की बात करेंगे। तो टीवाई बैफ में क्या होने वाला है? टीवाई बैफ के अंदर थोड़ा सा जो एनपीवी का कंसेप्ट है, एआरआर का कंसेप्ट है, आईआरआर का कंसेप्ट है, ये आपके लिए नया है। मतलब फॉर टीवाई बैफ कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ के आने वाला है। एसवाई कल मैंने जितना करवाया, इसके पहले जितना करवाया उतना ही है। आपके सिलेबस में क्या क्या है तो एक बार खाली गो थ्रू करता हूं। सबसे पहला चीज जो आपके पास आने वाला है वो है पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड में क्या फाइंड करते हो? कितने साल में पैसा आएगा, समझ में आया? तो उसके लिए दो बॉक्सेस बनाते थे, क्यूमुलेटिव ईयर फिर प्लस जितना भी कैश रिक्वायरमेंट अपॉन कितना कैश आया है इनटू 12 करते। कुछ बुक्स के अंदर मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होता है, बट मल्टीप्लाई बाय 12 मैंने बताया मंथ्स के लिए, ठीक है। एक फिर सेकेंड चीज आपने किया है, इसका ही पार्ट ले लेता हूं, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आया नहीं। तीसरा पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब ये पे बैक के अंदर इधर वर्ड है डिस्काउंटेड पे बैक, बराबर ना। फिर इसके साथ हमने पढ़ा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अरे ये भी किया ना, समझ में आया? ये सब चीज टीवाई को भी है, टीवाई बैक। उसके बाद पे बैक खत्म होने के बाद मैंने पढ़ाया था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर। फिर हमने किया है एनपीवी। एनपीवी के साथ और एक चीज किया, डिस्काउंटेड एनपीवी, बराबर है। क्लियर इतना? तो ये चीज आपने कैपिटल बजटिंग में किया है, ओके। इंडेक्स जब भी आया तो अपॉन में आएगा, ये मैंने आपको बताया था, पक्का डन। चलिए फिर स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। गुलाब एंड कंपनी हैज ₹2 लाख टू इन्वेस्ट। 2 लाख रुपया उनको इन्वेस्ट करना है। द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 15%। इनिशियल एनुअल कैश फ्लो, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जरा ध्यान देना, यहां पे एक ही समय 5 प्रोजेक्ट है अलग अलग, सबका आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो दिया है और कितने साल का लाइफ है वो भी दिया है। पूछा क्या गया है? पे बैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। 3 चीज एक ही क्वेश्चन में पूछा है। टीवाई बैक को भी सेम चीज आ सकता है, मैं अब भी बोल रहा हूं। यहां पे पे बैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ओके। पे बैक पीरियड मतलब क्या है? कितने साल में पैसा आएगा। प्रोजेक्ट एक ही है, 1 लाख वाला। आउटफ्लो की इनफ्लो कितना है? 25,000। ये कितने साल तक चलेगा? 10 साल। 25 25 25 25 ऐसे चलते रहेगा हर साल। अपने को लाख रुपए जमा करने का है, तो ये लाख रुपए कितने साल में जमा आएगा? 4 साल में। आ गया इसका आंसर। दूसरा प्रोजेक्ट 70,000 है, 20,000 आएगा। 20,000 20,000 20,000 20,000, अरे इधर 80,000 हो जाएगा, पर मुझे तो 70 ही चाहिए, तो 3 साल के बीच में आंसर आएगा। तो अपने को पहला पे बैक पीरियड फाइंड करना है। कैसे, समझ में आया? कैश इनफ्लो कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है? ऐसे हर इसमें करेंगे। सेकेंड, एनपीवी फाइंड करना है और डिस्काउंट का वैल्यू दिया है परसेंटेज का, तो ये डिस्काउंटेड एनपीवी रहेगा। फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। 1 लाख आउटफ्लो है, 25,000 इनफ्लो है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। तो इसका ग्रॉस वैल्यू दिया है, देखो 10 साल का वैल्यू दिया हुआ है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल्स टू करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया क्या? चलिए ठीक है। वैसे 8 साल 20 साल 10 साल 20 साल अलग अलग करेंगे। कंसेप्ट बैठा दिमाग में। एंड द लास्ट वन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या फॉर्मूला है? कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो।
इनफ्लो कितना है ऑलरेडी एनपीवी में मिला रहेगा, उसको खाली डिवाइड करने का है एंड उसके बाद करना क्या है, सब में रैंक द अबाव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3, रैंक देना है। अब रैंक कैसे देते हो, सबसे ज्यादा मार्क्स वाले को रैंक 1, इधर भी वैसा ही है, खाली पे बैक में सबसे कम साल लेने वाला रैंक 1 आएगा। एनपीवी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देगा वो मेरा रैंक 1 में रहेगा। खाली पे बैक में क्या आएगा, कम से कम साल में जिसका पैसा रिकवर होगा वो फर्स्ट रैंक जाएगा। समझा मैंने क्या कहा है, पक्का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला हम फाइंड करने वाले पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट ए के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट ए के लिए ईयर, हर साल 25,000 आने वाला है, 25,000 आने वाला है, 25,000 आने वाला है, 25,000 आने वाला है, 4 साल में लाख रुपया हो गया। तो प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड 4 इयर्स रहेगा। अरे समझ में आया क्या, क्योंकि 25 4 साल में रिकवर हो जाएगा ना, क्लियर हुआ, पक्का। प्रोजेक्ट बी के पास जाता हूं, ईयर 1 2 3 4 5, 5 ही लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है 3 साल के अंदर रिकवर होने वाला है। कैश इनफ्लो कितना है इसका, 70,000, 70 सॉरी 20,000, 20,000, हाँ जी 20,000 है, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 क्यूमुलेटिव, पहले साल में 20,000, फिर 40,000, फिर 60,000, फिर 80,000। मुझे 70 चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में आंसर रहेगा, बराबर याद आया। पे बैक पीरियड, तो इसका पे बैक पीरियड विल बी 3 इयर्स तो फिक्स है, प्लस कितना पैसे का जरूरत है, आया कितना है 60, जरूरत कितना है सिर्फ 10 का 70, तो ये माइनस 60, 10,000 का जरूरत है, टोटल कितना आया 20,000। अरे हाँ, इंटू 12 कर देंगे। अरे समझा, कुछ कमेंट में था सर ये 12 हमारी बुक में है नहीं, यू कैन। चलिए तो यहां पे आएगा 3 प्लस डिवाइड कर दो, आधा होता है 0.5 इंटू 12, 6 मंथ्स, तो 3 इयर्स 6 मंथ्स मतलब आधा हो गया ना, लॉजिक समझ में आया। तो आप इसे 3 ईयर 6 मंथ्स बोलो या तो 3.5 इयर्स, चलेगा ना। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करते तो 0.5 मतलब आधा रिप्रेजेंट होता है। मैं मंथ्स में कर रहा हूं तो इट्स अप टू यू, मंथ से करना है डायरेक्ट करना है, आप जैसा समझो। समझ में आया, पक्का लॉजिक क्लियर। तो ये पे बैक पीरियड किसका आया, सेकेंड का, अंडरस्टूड। अब आ जाते थर्ड के पास जाते। थर्ड कौन, मतलब सी के पास आ जाते, देखते हैं सी के अंदर कितना पैसा आने वाला है। प्रोजेक्ट सी में 30,000 आने, सॉरी 6,000 आने वाला है, 30,000 की जरूरत है, 6,000 6,000 12,000 6 5 30 ना, लॉजिक 6,000 5 साल में 30,000 दे देगा ना, तो ये करने की जरूरत है क्या, नहीं, बेसिक था इसलिए नहीं किया। 50,000 15,000 है, 15 15 30, 15 45 और मतलब 3 और इसके बीच में आंसर आने वाला है। अरे समझा, तो ये सॉल्व कर लेता हूं मैं। कितने पैसे की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट सी के लिए, सॉरी डी के लिए कर रहा हूं। ईयर 1 2 3 4 चलेगा ना। कैश इनफ्लो कितना है, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, पहले में 15, जानवी समझ रहा है ना, 30 45, यहां पे 60, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, बराबर है। तो आंसर विल बी 3 इयर्स प्लस 5,000 का जरूरत है, 45 तो आ गया है और टोटल आया 15,000, इंटू 12 करना है तो मंथ्स में आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली 5,000 डिवाइड बाय 15.3333 आएगा, 0.3 इंटू 12 करो 999, बराबर मतलब 9 मंथ्स के आसपास हो रहा है वो। अरे तो 3 मंथ्स हो रहा है ना, तो 3 इयर्स 3 या तो 4 मंथ्स बोल सकते हो, 3.9 है ना, समझ में आया, या तो फिर 3.33 इयर्स। क्लियर हुआ,
3.4 मंथ्स या 3.33 ईयर्स। करेक्ट, समझ में आया? तो भाई उसके बाद कौन सा बच गया अंकिता? फिर क्या है? ई। 12 और 50 चाहिए, 12 12 24, 12 12 24, 48,000। और ये ज्यादा हो जाएगा ना, मतलब 4 साल के बाद आंसर आने वाला है। इसका भी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो हम लोग इधर आ जाते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन की तरफ। प्रोजेक्ट ई, ईयर 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में आने वाला है। कैश इनफ्लो कितना आ रहा है? 12,000, 12,000, 12,000, 12,000। समझ में आया? मैं इसे फेयर करूंगा, अभी हम लोग रफ ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव के अंदर आएगा 12,000, 12,000 का 24,000 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और यहां पे 60 हो जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर रहेगा यहाँ पे 4 प्लस 48 है कितने? 50 की जरूरत, मतलब 2,000 की जरूरत है। डिवाइड बाय आया 12,000 है, इंटू 12 मंथ्स, 0 0 कैंसल, 1 पॉइंट, मतलब 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, तो 4.2 ईयर्स चलेगा। समझ में आ गया? अब इस चीज को प्रेजेंट कैसे करेंगे जरा ध्यान देना। पेबैक पीरियड के लिए पेबैक पीरियड के लिए मैंने प्रोजेक्ट लिख लिया, प्रोजेक्ट ए बी सी डी एंड ई, सबका पेबैक पीरियड मैंने फाइंड किया। पहले वाले का पेबैक पीरियड 4 साल, 4 साल था ना। ए का हमने फाइंड किया था ना 4 इयर्स, बराबर है। देखो प्रोजेक्ट ए के लिए हमने फाइंड किया, प्रोजेक्ट ए के लिए 4 इयर्स, बी के लिए 3.5 इयर्स, सी डायरेक्ट किया था, डी और ई, बराबर है। तो सब काम लिख लेते। खाली इधर कौन सा बाकी था? सी। सी के लिए 6,000, 5 साल था। चलिए ठीक है, यहां पे आते। ए का था 4 इयर्स, बी के लिए था 3.5 इयर्स, फिर यहां पे 5 इयर्स, 3.3 इयर्स, 4.2। क्वेश्चन में बोला था फाइंड पेबैक पीरियड, हमने पेबैक पीरियड फाइंड किया। समझाइए? ये फाइंड करने के बाद रैंक देने बोला था। तो रैंक में सबसे कम साल किस में लगा है पैसा लाने में? इसमें लगा है ना, तो इसको रैंक 1 देंगे। उसके बाद फिर समझ में आया? डन हो गया, क्लियर हुआ। अब हमको क्या करना है? एनपीवी फाइंड करना है। एनपीवी फाइंड करने के लिए ये इधर ही रखता हूं। एनपीवी के लिए सेम जैसा प्रोजेक्ट है वैसा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनपीवी अब पांचों प्रोजेक्ट के लिए फाइंड करना है। एनपीवी प्रोजेक्ट ए का कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो एंड ईयर लिख लेता हूं। ये सब चीज के लिए सेम रहेगा। तो जरा प्रोजेक्ट ए के पास जाते हैं और देखते हैं कैश आउटफ्लो कितना है? 1 लाख। इनफ्लो कितना है? लाइफ कितना है? और 10 साल का वैल्यू मालूम है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या? चलिए आ जाते हैं यहां पे। कैश आउटफ्लो है 1 लाख, इनफ्लो है 25,000, इसका लाइफ है 10 एंड पीवी वैल्यू दिया है 5.17 समथिंग समथिंग समथिंग। कितना दिया? 5.1790, बराबर है। यहां पे आ जाते। अब करेंगे क्या यहां पे? तो भाई सिंगल है, तो आपको मालूम है ये 25,000 10 साल का है, हर साल 25,000 में आएगा, बराबर है। तो 25,000 मैं फाइंड करूंगा। कैश इनफ्लो विल बी 25,000 इंटू 10 इंटू 5.1790। मल्टीप्लाई क्यों किया? हर साल करना पड़ेगा ना अपने को मल्टीप्लाई। 10 साल का कैश इनफ्लो लिया, 5.17 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना? 12 लाख, 1,29,000। बोलो 1,29,000 राइट है। 1,12,4,7
पॉइंट रहेगा, पॉइंट। एक मिनट, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10 किया है ना, वेरी गुड। करो अभी, एक जीरो कम करो पॉइंट, जो आंसर रहेगा उसमें एक पॉइंट कम करना है खाली। 1,29,400 एंड पॉइंट कुछ नहीं है। चल ठीक है सर, ये क्यों मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं किया? क्योंकि 25,000 को 10 साल से मल्टीप्लाई किया ना, ये 10 साल का वैल्यू हुआ ना। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो कैश इनफ्लो मिल गया। अब इस प्रोजेक्ट का एनपीवी मिल जाएगा। कैसे? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। इनफ्लो कितना है? 1,29,475। आउटफ्लो कितना है? 1,00,000। तो एनपीवी कितना आएगा इसका? 29,475। जैसा ए किया वैसे प्रोजेक्ट बी के पास जाते, देखते जरा कैश आउटफ्लो इनफ्लो कितना है। तो इसका आउटफ्लो 70, इनफ्लो है 20, लाइफ 8 साल का, और 8 साल का वैल्यू आपको मालूम है 4.6586। चलिए आ जाते यहाँ पे। कैश आउटफ्लो कितना है? 70,000। इनफ्लो कितना है? 20,000। 8 साल का लाइफ और 4.6586। सेम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, बराबर है। इट वुड बी 20,000 इंटू 4.686। बताइए कितना आ रहा है? 172 पॉइंट समथिंग समथिंग। नहीं, चलिए फिर एनपीवी ले लेते हैं। यहाँ पे एनपीवी कितना है? 93,172 माइनस 70,000। एनपीवी विल बी 23,172। अरे बात समझ में आया? पक्का समझा? चलिए प्रोजेक्ट सी के पास जाते, देखो कितना है प्रोजेक्ट सी। तो करना तो है ना, फिर रैंक देना है ना। तो मेरे को मालूम है तुम लोग कर लेंगे, अभी कर रहा हूं। 30 और 6, तो यहाँ पे आएगा 30,000 कैश आउटफ्लो। इनफ्लो है 6,000। लाइफ कितना? 20 साल, और इसका 20 साल का वैल्यू कितना है? 6.3345। वेरी गुड अरब। अब सेम प्रोसेस से करेंगे। कैसे? तो 6,000 इंटू 6.3345, 38,007, बराबर है। पॉइंट वगैरह नहीं है यहाँ पे भी। एनपीवी विल बी 38,007 माइनस 30,000। वेरी गुड, 8007। समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं? बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। सी के बाद डी। कैश इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना है चेक करो। तो कैश आउटफ्लो है डी के लिए 50, और उसके लिए भी 50। इधर 15 और 12 आने वाला है, बराबर है। लाइफ कितना था इनका? 10 और 20। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आते भाई। कैश इनफ्लो 50,000, आउटफ्लो 50, इनफ्लो इसका 12,000, लाइफ इसका था 10, और वैल्यू था इसका 10 साल का, ऑलरेडी अपन ने लिखा है 5.1790। अरे बात समझा? चलिए ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं। डी के लिए प्रोजेक्ट डी कितना आ रहा है देखो, 12,000 इंटू 5.179 कितना? 148। ये समझ में आया? अभी एनपीवी फाइंड कर लो, इसके अंदर कैसे होगा? तो 62,148 माइनस 50,000 विल गिव यू 12,148। समझ में आया? डी के बाद ई पे आ जाएंगे। ई का भी कैश फ्लो 50,000 है, बट इनफ्लो इसका 15,000 है। लाइफ इसका 20 है, और 20 साल का वैल्यू 6.3345 अभी था। तो ये ई का तो फिर ये चेंज हो जाएगा ये। तो सर उसका आंसर है 77,680। एक मिनट है बेटा, इसका आंसर कितना है?
सर 76,000 है 14 हाँ उसका, लेकिन वो ई का हो जाएगा सर 12,000 है, अगर 15,000 नहीं नहीं, ये 15,000 के हिसाब से पूछ रहा हूं मैं। एक पहले लिख लेता हूं यहाँ पे, इधर आने वाला है 15,000, डी का है 15,000 और इसका लाइफ 10 ही था तो 10 का वैल्यू, तो इसका 77,685 77,685 माइनस 50,000 करोगे 27,685 बराबर है। तो इसको खाली मेरे को कितना करना है, इधर 15,000 और इसको करना है 12 बराबर है। तो यहाँ पे आएगा 15,000 और यहाँ पे है 12। कंसेप्ट तो बैठ गया ना दिमाग में, चलिए वो इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आया 12,000 इंटू 20 साल का वैल्यू 6.3345 14। ठीक है, अभी इसका एनपीवी ले लो। एनपीवी 76,014 माइनस 50,000 विल गिव यू 26,014। ये समझ में आ गया। अब इसको भी रैंक देना है, हमने इधर सॉल्व करके रखा है। यहां पे आ जाता हूं, एनपीवी प्रोजेक्ट ए बी सी डी एंड ई। एनपीवी सबका लिखेंगे। चलिए एनपीवी पे आते हैं, तो पहले वाले प्रोजेक्ट का है 29,475। समझ में आया सम क्या चल रहा है? चलिए, तो पहले वाले का 29,475 29,475। सेकेंड वाले का कितना है? 23,172 23,172 8,007। फिर 27,685 685 और लास्ट वाले 26,014। ये समझ में आया। अब मुझे इधर भी रैंक देना है। यहां पे रैंक में सबसे ज्यादा प्रॉफिट रैंक 1 आएगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसको है। फिर 27,000 26,000 23 और ये समझ में आया क्या? हाँ, ये नल्ला है बस। एनपीवी के बाद और एक चीज पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए अपने को वापस वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यही वर्किंग अपने को प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी काम आएगा। कैसे? तो देखो, इसका फॉर्मूला क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए? कैश इनफ्लो, यह आपका इनफ्लो है हर सम का। डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो चाहिए अपने को, तो ये आपका डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ गया अपॉन आउटफ्लो। तो सबका मालूम ही है। समझ में आया क्या करना है? मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा आपको डिवाइड करना है तो आपको मिलते जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर। क्लियर है? अब मैं इसको डायरेक्टली इसमें ही सॉल्व कर रहा हूं, इस टेबल के अंदर ही ले लेता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पहला प्रोजेक्ट ए बी सी डी एंड ई, पी आई कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो। पहले वाले का इनफ्लो कितना आया था? देखो, पहले वाले का कैश इनफ्लो आया था 1,29,475 डिवाइड बाय आउटफ्लो कितना था? 1 लाख। 1 लाख मतलब 5 डिजिट के बाद पॉइंट डालोगे 1.29, तो यहां पे 1.29। ठीक है, समझाइए। सेकेंड वाले पे जाते, कितना है? 93,172 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कितना है? 70,000। तो 93,172 को डिवाइड बाय 70,000 1.33। अरे समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या देखो जरा, कैश इनफ्लो 38,007 है। कितना है? 30,000। 38,007 डिवाइड बाय 30,000 1.26। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? ओके 7 लिख देता हूं रंजना। ठीक, इधर आते हैं, कितना है? 76,685 77,685 को डिवाइडेड बाय 50,000 55 इधर 7 करना है। ठीक है, हाँ लास्ट वाला ले लो। कितना है भाई? 76,014 76,014
1.52। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, रैंक सबसे ज्यादा वैल्यू जिसका रहेगा इंडेक्स, वो सबसे ज्यादा 155, 152, 152 के बाद 33, 33 का 29, नल्ला है। समझ में आया? यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो सिंपल सम है, थोड़ा लंबा हो गया है बट सम्स आर सिंपल। इतना सा क्वेश्चन है, इसमें 3 चीज ही पूछा। आप बोलेंगे यार इतना ही है, बट यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिया गया था, कैश इनफ्लो नहीं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से बारीकी से समझो। आउटफ्लो इनफ्लो क्या है, कितने साल का है, समझ में आया क्या? पक्का समझा है? 100%। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या दिया। होमवर्क देने का रहता तो मैं पढ़ाता नहीं रे, ध्यान देते। एसपी लिमिटेड इज कंसिडरिंग ऑफ परचेजिंग अ न्यू मशीन। द डिटेल ऑफ द मशीन इज एज फॉलो। ये जो सम है ये टीवाई बैफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे टाइप के सम्स टीवाई बैफ को आते हैं। क्या दिया है, एक मशीन खरीदने का सोचा है जिसका कीमत कितना है, 17 लाख रुपए। मतलब ये कैश आउटफ्लो हो गया, जिसका लाइफ 10 साल तक है। ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है। ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है 5,95,000। क्लियर। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, खाली करेक्शन देखना कितना है, परसेंटेज रहेगा शायद। रेट ऑफ इनकम टैक्स में परसेंटेज देखो क्या दिया है, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखो ना बेटा, वो उसी में चेक कर रही है 50%। अरे नहीं बस जाने दे। शो द कैलकुलेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। अपने को कैश इनफ्लो कितना आ रहा है वो पूछा गया है। देन कैलकुलेट पे बैक पीरियड, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बस इतना ही पूछा। मतलब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पे बैक पीरियड है, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, पे बैक पीरियड की अगर मैं बात करूं तो पे बैक पीरियड कैसे मिलेगा? पे बैक पीरियड मतलब कितना कमा रहे हो, कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 17 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा 10 साल के लिए, तो ये प्रोजेक्ट मुझे प्रॉफिट देने वाला है 5,95,000 का। बट इसमें डेप्रिसिएशन के पहले का प्रॉफिट है, तो हम क्या करने वाले, यहाँ पे बाजू में सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स 5,95,000 दिया है, इसमें माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन। सर कितना डेप्रिसिएशन? हाँ ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना, 17 लाख डिवाइडेड बाई 10। पर ईयर का डेप्रिसिएशन 1,17,000, 1,70,000, 1,70,000। कैसे आया, 17 लाख डिवाइडेड बाय 10 करके। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है ना, तो स्ट्रेट लाइन मतलब हर साल कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 10 ईयर के लिए 1,70,000। डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितना आ रहा है, 4,25,000। इसमें माइनस करेंगे टैक्स 50%। 4 लाख का 2,25,000 का 12, 2,12,500, 2,12,500 माइनस करेंगे तो 2,12,500। डन यहां तक। बट ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स है, और कैश इनफ्लो में हमको जो कैश चाहिए रहता है यानी कि प्रॉफिट चाहिए रहता है, वो चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पे बैक पीरियड की बात कर रहा हूं। पे बैक पीरियड में मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग कैश इनफ्लो कहते हैं। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। कितना, 1,70,000 ऐड कर देंगे, 1,70,000 तो आएगा 3,82,500। समझ में आया? आई गॉट माई कैश इनफ्लो। पहला पूछा था कैलकुलेट एनुअल कैश इनफ्लो, मिल गया। मतलब हर साल इतना ही पैसा मिलने वाला है। अब पे बैक पीरियड के हिसाब से जाएंगे, कितने पैसे की जरूरत है, 17 लाख की जरूरत है, क्योंकि अपने को नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन खर्चा है, माइनस तो करना ही पड़ेगा ना। अरे समझा? अरे प्रॉफिट निकालना है तो खर्चा माइनस करेगी कि नहीं। पे बैक पीरियड के अंदर हमको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है।
समझ में आया? तो यहां पे हमको कैश इनफ्लो तो मिल गया। अब कैश इनफ्लो मिला कितने साल के लिए भाई? 10 साल के लिए। तो ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 3 लाख कितना है? 3,82,000 है ना? 3 लाख अभी हर साल सेम रहेगा तो 3,82,500 3 लाख 3 लाख 6 लाख। अभी अपने को टोटल 17 लाख चाहिए। 3 लाख और 82 मतलब 160 6-7 लाख के आसपास हो गया। 7,60,000 कितने साल में? 2 साल में। और 4 साल में 7 और 7 14 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 5वें और 6ठे के बीच में आएगा ना, 4-5 के बीच में आ जाना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ 4 साल के लिए लिख रहा हूं। 3,82,500 3,82,500 3,82,500 एंड 3,82,500 क्यूमुलेटिव बना लेता हूं। 3,82,500 प्लस करो कितना आ रहा है? इसके साथ प्लस करो, क्या बात है। फिर प्लस करो, तीसरे साल में प्लस करो 47,500। फिर प्लस करो 15,30,000। फिर प्लस करो 19,12,500। अरे समझा? अब आपको इतना तो समझ में आ गया है कि मुझे 17 लाख चाहिए, मतलब मेरा 4 और 5 के बीच में ना आंसर बराबर है। तो इसका पे बैक पीरियड का आंसर क्या आ जाएगा? इसका पे बैक पीरियड का आंसर आएगा आपको 4 इयर्स। एक मिनट स्वानी, 4 इयर्स प्लस 15,30,000 आ गया है, 17 लाख चाहिए। तो 17 लाख में से 15,30,000 को माइनस कर दो तो कितना आ जाए? 1,70,000। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 3,82,500 3,82,500 इंटू 12 कर देना मंथ्स के लिए। अरे समझाइए, 5.33 मतलब ऑलमोस्ट 5 महीना, तो 4 ईयर 5 मंथ्स 5.33 है ना। तो इसका आंसर मैं लिखूंगा 4.5 इयर्स पे बैक पीरियड। समझ में आ गया? अब पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा इन्वेस्ट। कितना पैसा आया? 3,82,500 10 साल के लिए आया इंटू 10, हर साल सेम है ना। तो कितना आएगा? 38,25,000। और इन्वेस्ट कितना किया है? 17 लाख। समझ में आया? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर क्या आएगा? 38,25,000 माइनस 17 लाख। समझ में आया क्या? अरे समझा मैंने क्या बोला है? माइनस कर लो, कितना आ रहा है? 21,25,000। डन। लास्ट पार्ट बच गया तुम्हारा ARR। अब ARR कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देना। ARR सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? ARR सॉल्व करने का फॉर्मूला है कितना कमाया, यानी कि एवरेज प्रॉफिट अपॉन कितना इन्वेस्ट किया, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब कितना कमाया ये मालूम है अपने को, हमने अभी कैलकुलेट किया था ना प्रॉफिट। कितना कमाया? 3 लाख नहीं, मैं बोलूंगा ये, क्योंकि कैश इनफ्लो में ये आता है, आउटफ्लो में मतलब एवरेज प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट कितना है? 2,12,500। वो 1 साल का है। अपने को एवरेज प्रॉफिट चाहिए कितने साल का? 10 साल का। तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो यही आंसर आएगा। 2,12,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 10। 10 साल का प्रॉफिट है ना, ये 1 साल का हुआ ना, तो 10 साल के लिए 21,25,000 आएगा। डिवाइड बाय 10 करोगे 2,12,500 ही आएगा। एवरेज प्रॉफिट समझ में आया? समझा जानवी कि नहीं? मैंने कहा ये 1 साल का प्रॉफिट है ना, तो एवरेज मुझे कितने साल का प्रॉफिट दिया? 10 साल का। तो 2,12,500 इंटू 10 करेंगे तो 10 साल में कमाऊंगा 21,25,000। उसको डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आएगा? 2,12,000 ही आएगा। तो यहां पे आएगा 2,12,000 डिवाइडेड बाय कितना इन्वेस्ट किया? 17 लाख। कोई सैलवेज वैल्यू है क्या? नहीं। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो
17 लाख डिवाइड बाय 2, एवरेज निकालना है ना। कितना? 17 लाख डिवाइडेड बाय 2, 17 मतलब आपको आ जाएगा 10 का 5, 8,50,000, 8,50,000 इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? 2,12,500 डिवाइड बाय 8,50,000 इंटू 100। अभी 8,50,000 कैसे आया? तो एवरेज बोला है, तो 17 लाख डिवाइड बाय 2। हाँ तो बोलो ना 25 तो 25 ना, क्या है उसके अंदर? समझ में आया क्या? तो ये हो गया तुम्हारा ARR। क्लियर है? आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।